हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। हाउ आर यू गाइस डूइंग? एक बड़ा इशू, इनफैक्ट इशू क्या, दिस इज द मेन वे टू अंडरस्टैंड अ पर्सन कि व्हाट इज ट्रेनेबिलिटी एंड व्हाट इज इनसाइट। बेसिकली आप इस कंसेप्ट को आप ऐसे समझिए, ट्रेनेबिलिटी वर्सेस इनसाइट का मेन मुद्दा क्या है कि जिस बंदे को ये पता है, जिस कैंडिडेट को, आई मीन बंदा मतलब बंदा बंदी दोनों, कि मेरे अंदर क्या गुण हैं और क्या मेरे दोष हैं, गुण और दोष का आभास, इसी को तो इनसाइट कहते हैं। इनसाइट इज बेसिकली हाउ मच यू नो योरसेल्फ। प्राइमरीली इंटरव्यूअर क्या करेंगे, इंटरव्यूअर हों चाहे जो भी असेसर है, दे वुड लाइक टू रीच टू योर इनसाइट, दे वुड लाइक टू रीच देयर हाउ मच यू नो। Indirectly, directly, they would like to know कि what are the areas where you yourself feel needs improvement. And if you know, or if you feel कि this area of mine particularly needs improvement, then what are you doing about it? You got to do something about it. That is what is called self-awareness. So, if you really want to, first of all, if you really want to prepare for SSB, what is the first step that I will recommend to you guys is have a conversation with yourself. Not that you go into the deep brooding mode and you become self-critical. No, I'm not telling you to do that. That is not required. You don't have to be self-critical, but introspective. And once only. I'm not telling you do it every day. ये भी नहीं करना है, साइकेट्रिक की तरह नहीं करना है, साइकेट्रिक पेशेंट की तरह कि डेली अपना एनालिसिस चल रहा है, ऐसा नहीं। और डायरी में लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सब साइन ऑफ ओसीडी की तरफ जा रहा है मेरे हिसाब से। तो आप एक बार अपने साथ मिलिए, अपने साथ बैठिए और एक बार अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस को ढूंढिए तो सही कि कहाँ समस्या है। तो इधर उधर की न बात कर, बता ये कारवां कहाँ लुटा। तो जनरली क्या होगा आपके इंटरव्यू टेक्निक में, पर्टिकुलरली क्या होगा, इंटरव्यूअर वुड लाइक टू रीच टू योर strength and weaknesses through you, or maybe through your friends, through your family, through your other sources. May suppose you are in a relationship, so through that person also you'd like to know कि where exactly is do you rate yourself. एंड ये कहना कि सर मेरे अंदर तो कोई कमी ही नहीं है, तो मेरे अंदर तो कोई वीकनेस ही नहीं है, तो मैं तो बड़ा परफेक्ट सा हूँ, ये ये इस तरह से कहना हो गया कि मतलब यू नो ये दिस इज इंडिकेशन दैट यू आइदर डोंट वांट टू स्पीक अप। दिस इज वन इंडिकेशन कि आपने बात करनी ही नहीं है, अब आपने ठान लिया तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं बोल ही नहीं रहा, आप देख लो। और कई लोग मैं देख रहा हूँ इंटरव्यू में, ये भी मिसगाइडेंस है कि आप बोलिए मत, ये तो मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो ये वही बात होगी कि सर टीएटी की स्टोरी में लिखूंगा ही नहीं। मत लिखिए, फिर आपका ही ना नुकसान है। सो have an interactive session with yourself and find out what is bothering you or what are your weaknesses. Have a very clear cut observations. आप शॉर्टकट मत लीजिए, इसमें खुल के आइए अपने आप के सामने, इंस्टेंसेस याद कीजिए, क्यों उसको मैनिफेस्ट कीजिए, बार बार हो रहा है, कब कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इस तरह से जाइए और अपने स्ट्रेंथ्स को भी जानिए। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स को जानिए। स्ट्रेंथ्स को जानने का उद्देश्य ये है, अगेन एन इनसाइट। सेकंड, यू नीड टू पॉलिश योर स्ट्रेंथ्स। तो आप अपने आप को परफेक्ट दिखाने के चक्कर में पुअर ऑन इनसाइट मत दिखाइए। कांट इग्नोर दिस इंपॉर्टेंट फैक्टर, इनसाइट। जो रिकमेंडेशन की लास्ट लाइन होती है उसमें ये यूज होता है वर्ड इनसाइट एंड ट्रेनेबिलिटी, इसी से इसी लाइन ऑफ रिकमेंडेशन है ये जो लिखा जाता है। एग्जैक्ट लाइन में नहीं बताऊंगा पर्पसली, why should I, if something is confidential it should stay that. Point of the matter is you should know yourself. Okay, where am I lacking? Then
That is step one. Then you should be devising ways and means to find out how can you work on it. If these two things are clear, your interview will become easier, your psych will become much, much easier. कई लोग ये कहते हैं कि सर मैं I'm not able to express. Some people say that. Now, power of expression doesn't come only the way you speak. ये mistake मत कीजिए. Power of expression is clarity of thought and expression of ease. दो चीजें हैं इसमें. Some people don't express through their body language also. So, while you're performing a task in GTO, you should be very expressive enough through your aura that you create around you. It should be vibrant, it should be positive, it should be optimistic, well meaning, practical. That is also an expression, right? So, you cannot be looking indifferent into the ground and then expecting ki I have to done well. I have solved the problem. That doesn't mean much. That just means that you probably know how to practically apply your mind. Beyond that, nothing else. Are you getting my point? So you should be able to express yourself, put across ideas in a very expressive and positive manner. Whether it comes to speaking, तो हो ही गया, while you're expressing yourself. So when you're expressing and when the interview is going to take a turn, and it will at any moment, and you should not be guarded about it. You should be very free about it. Once you have researched your strengths and weaknesses, and once you have finalized, yeah, these are the weaknesses I'm working on. Now another question comes, ki what kind of weaknesses you should not be speaking about, and becomes a second important thing. That you should have a common sense about it, ki there are certain weaknesses if you speak that might brand you as a person who is beyond recovery. It is possible. अब ऐसी बातें ना बोल दीजिएगा कि रिकवरी के बियॉन्ड चले जाइएगा, है कि नहीं? तो वीकनेसेस ऐसी होनी चाहिए विच कैन बी वर्कड अपॉन. अब इतना कॉमन सेंस तो आपको भी, अगर आपने ओखली में सर दिया है तो इतना तो आपको पता ही होगा, परंतु माइनर मिस्टेक्स कैन हैपन. दैट्स ओके. So you should be able to, somehow the interviewer will turn immediately. All of a sudden you will see, अरे चेंज हो गया. इंटरव्यू बड़ा अच्छा चल रहा था, अचानक से एक टर्न मार देगा. Don't be uncomfortable and fidgety about it. Be comfortable with yourself, and that comfort can come once you are able to identify your strength and weaknesses. Speak freely about it. Sir, I think I'm lacking concentration on certain domains of life, and I can be more focused. I can be more prioritized. I can be more, that way. Suppose you're talking about your lack of focus, concentration. Mostly it will come when you are not able to clear some exams and all that. That's how it'll come. Or I can be more productive. I'm slightly less productive. I can use more time. That is again your resourcefulness and how you use your resources. Organizing ability with that. तो एक बार आप बना लीजिए और एक बार कंफर्म हो जाए कि हाँ यही ठीक है. जनरली आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो मीट एन एक्सपर्ट. उसके बाद फ्री होके बोलिए. फिर आप लार लपेट मत कीजिए. फिर आप फ्री होके इंटरव्यू दीजिए. जितना आपका फ्री ऑफ माइंड इंटरव्यू आएगा उतना ही अच्छा होगा. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. एंड ऐसे और कई बातें करेंगे. आप मुझसे मिलना ऑनलाइन, अगर आप मुझसे इंटरेक्ट करना चाहें ऑन इंटरव्यू और ऑन एनालिसिस ऑफ योर साइकोलॉजी, बेसिकली टेस्ट, मुझे बताइएगा. जरूर करेंगे और डेप्थ में करेंगे. मैं यू विल फील कि हाँ ये है मेरे में कमी, और एक बार वो समझ में आ गई तो फिर सुधारना कोई मुश्किल नहीं है. आइडेंटिफाई करना ये है समस्या. तो मैंने कहा ना इधर उधर की ना बात कर, तू बता. तो मेनली सीइंग द एसेंशियल ऑफ अ प्रॉब्लम, जो रीजनिंग एबिलिटी में होता है. व्हाट इज द एसेंशियल ऑफ अ प्रॉब्लम? इफ समथिंग इज नॉट हैपनिंग, व्हाई? व्हाट इज द कोर? एंड देन यू कैन एड्रेस. सो मेरा ये ध्येय रहता है अपनी क्लासेस में या अपने सेशंस में या अपने मॉक इंटरव्यूज में एंड असेसमेंट्स में. You can do that also. And please subscribe to this channel and share this channel. I need your support in that if it has helped you in any way. And
Thank you so much for your time. Jai Hind.